बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़ायरीन गिरामी क़द्र, इस वक्त हम अज़ीम इमाम के अज़ीम फ़र्ज़ंद जिन्हें सैयद मोहम्मद कहा जाता है, ऐसे तो हमारे अइम्मा की हर औलाद सैयद है, लेकिन इन्हें ख़ास तौर से सैयद मोहम्मद इनका नाम ही है और इस इलाक़े को भी सैयद मोहम्मद और बलद के नाम से जाना जाता है। आपकी अज़मत इस बात से वाज़ेह होती है कि आप इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम के सबसे बड़े फ़र्ज़ंद थे, सबसे बड़े। और उसके बाद इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम की बहुत सी औलाद हैं, जिनमें सबसे नुमायाँ हमारे 11वें इमाम इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम हैं। तब आप सैयद मोहम्मद, जिनका लक़ब या कुन्नियत कह लीजिए अबू जाफ़र भी है और एक लक़ब सबुद्दुजैल भी है। मुख्तसर तारीख़ ये है, ज़्यादा तारीख़ ने आपके सिलसिले से नहीं लिखा है, लेकिन यह तयशुदा बात है। आपकी अज़मत इस बात से वाज़ेह होती है कि आप इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम के फ़र्ज़ंद हैं और इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के बड़े भाई हैं। तो इमाम ज़माना के क्या हुए? सगे चचा हुए। इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के सगे चचा हैं और इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के बड़े भाई हैं। तब आप जानते हैं कि चूँकि बड़ा होने के साथ साथ ये फितरती अम्र है, दुनिया का कानून है कि बाप की सारी चीज़ें बड़े बेटे के तरके में आती हैं, विरासत के तौर पर कुछ ख़ास चीज़ें जो उनकी होती हैं। तो चूँकि उस वक्त आप यानी सैयद मोहम्मद एक लक़ब बहुत मशहूर है जो ज़ियारतों में भी आया है और दुआओं में भी मिलता है। आपको सबउद्दुजैल कहा जाता है। दुजैल दरियाए दजला की वजह से उसका मुसग़्ग़र छोटा कर दिया गया, इसीलिए दुजैल कहा जाता है। सबो के माने शेर और उस हैवान को कहा जाता है, हैवान मुफ्तरिस को कहा जाता है सब। तो सबउद्दुजैल की दो रिवायतें मिलती हैं क्यों आपको सबउद्दुजैल कहा जाता है। एक रिवायत ये कहती है कि पुराने ज़माने में जब आप को यहाँ दफन किया गया तो उतनी आबादियाँ और इंसान नहीं ज़्यादा रहते थे। एक खडर, एक बस उजड़ी हुई आबादी कह लीजिए एक तरह से, यहाँ लोग ज़्यादा आबाद नहीं थी। तो जब लोग सैयद मोहम्मद का शोहरा हुआ और लोग ज़ियारत करने के लिए आए तो आपके ज़ायरीन से मसलन चोर डाकुओं को ख़तरा था, लोग सामान लूट लिया करते थे ज़ायरीन का। तो रिवायत कहती है कि उस ज़माने में एक शेर आपके ज़ायरीन की हिफाजत किया करता था वो, और दूसरे कहते हैं कि वो सैयद मोहम्मद ख़ुद अपने ज़ायरीन, चूँकि आप साहिब मोजज़ात और करामात थे, इसलिए कहा जाता है कि वो सैयद मोहम्मद ख़ुद अपने ज़ायरीन की चोरों और डाकुओं और रहज़नों से हिफाजत किया करते थे। इसीलिए आपका ये लक़ब पूरे अरब में मशहूर हो गया कि आपको सबउद्दुजैल कहा जाता है, यानी दरियाए दजला का शेर आप ज़ायरीन की अपने चोरों और डाकुओं से हिफाजत किया करते थे। इसलिए लोगों को ये गुमान हुआ, कुछ शियों को भी और हाकिमाने वक्त को भी ये लगने लगा कि इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम के बाद जो मनसब इमामत पर फायज़ होंगे वो कौन होंगे? सैयद मोहम्मद होंगे। बड़े भी थे, इल्म भी था, तक़वा भी था, परहेज़गारी भी थी, लेकिन ये अल्लाह का दस्तूर है और क़ानून है कि मनसब इमामत देने के लिए या अपना खलीफा बनाने के लिए अल्लाह ने उम्र नहीं देखी है।
अल्लाह हमेशा इल्म देखता है, तकवा देखता है, परहेजगारी देता है, ये उसका ओहदा और मनसब है, वो जिसे चाहता देता है। वरना जनाब ईसा अलैहिस्सलाम ने कब अपनी नबूवत का ऐलान किया? गहवारे में थे, कहा इन्नी अब्दुल्ला आतानी अल किताब व जालनी नबिया। और हमारे इमाम ज़माना खुद कितने साल की उम्र में इमाम करार पाए? 5 साल की उम्र थी जब इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की वफ़ात हुई है, तब आप 5 साल के थे, तो इमाम बनाए गए 5 साल की उम्र में। तो अल्लाह उम्र को नहीं देखता, बल्कि जिसके हक़ में अल्लाह जिसे चाहता है नबी और इमामत के ओहदे पर फायज करता है। तो इमाम हसन, इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम के ये फ़र्जंद सैयद मोहम्मद, जिनकी कुल उम्र 24 साल या 22 साल हसब इख्तिलाफ मिलती है, 20 से 24 साल के दरमियान, आप मदीने के एक छोटे से गांव में सरिया या सरिया कहा जाता है उसे, वहाँ पैदा हुए। मुतवक्किल ने इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम को कैद करके अपने यहाँ सामर्रा बुलाया था। तब आपकी उम्र कुछ दिन की थी या कुछ साल की थी। उस वक्त आप छोटे थे जब इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम को यहाँ कैद करके लाया गया था। जब आप कुछ बड़े हुए, आपकी शादी भी हुई और इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम हज पर गए, तो उनके साथ मदीने से यहाँ तशरीफ़ लेके आए। कहाँ? सामर्रा, जहाँ इमाम को मुतवक्किल के ज़माने में रखा गया था। तो जब सामर्रा आए और सामर्रा से वापस होने लगे, तो इस मकाम पर पहुंचने के बाद अब 2 रिवायतें कहती हैं। एक रिवायत ये कहती है कि आपको जहर दे के शहीद किया गया, या आप शदीद बीमार हुए, उसमें आपकी वफ़ात और शहादत हो गई। शहादत का, जहर देने का शुबा क्यों लोगों को पैदा हुआ? इसलिए कि खुद उस वक्त मुतवक्किल और उसके कारिंदों को ये लगता था कि इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम के बाद मनसब इमामत पर फायज होने वाले कौन हैं? यही सैयद मोहम्मद हैं। बड़े भी थे, तकवा भी था, इल्म भी था, तो इस वजह से वो हर ज़माने में ये चाहते थे कि चिराग इमामत को बुझा दिया जाए। इसलिए उन्होंने ये सोचा कि इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम से पहले इन्हें ही ज़हर दे दिया जाए। तो इस मकाम पर पहुँचने के बाद अब रिवायत कहती है कि कुछ उसके कारिंदों ने जहर दिया या शदीद मरज़ में मुब्तला हुए और यहाँ आपको दफन कर दिया गया। ऐसे तो हमारे अइम्मा मासूमीन नस्ल नबूवत और शहज़ादी फ़ातिमा की ज़ुर्रियत में होने वाले में कोई ना कोई मर्तबा सादात को हासिल और फजीलत हासिल है। इराक़ की वो सरज़मीन है जहाँ अक्सर सादात इमामज़ादे सैयदज़ादे मदफून हैं, मगर कुछ जगहें ऐसी हैं जो ख़ास तौर से मोतबर मानी गई, बाबरकत मानी गई। क्यों मानी गई? इसलिए कि वहाँ से या तो इतनी कसरत से मोजज़ात ज़ाहिर हुए कि लोगों में आपका शोहरा हुआ। उनमें से एक कब्र जनाब सैयद मोहम्मद की है। आपकी वफ़ात के बाद यहाँ से मोजज़ात ज़ाहिर हुए और लोगों का आना जाना शुरू हो गया। वरना ऐसे तो बहुत से सैयदज़ादों की कब्र है, इमामज़ादे पूरे इराक़ में मदफून है, लेकिन इसका शोहरा इस बात से है कि यहाँ बहुत ज़्यादा मन्नतें मुरादें पूरी होती और लोग कसरत से इनकी ज़ियारत करने के लिए आए। साहिब मोजज़ात कहा जाता है आपको। और अपने ज़ायरीन की, उस ज़माने में जब ये जंगल था, आबादियाँ नहीं थी, अपने ज़ायरीन की खुद सैयद मोहम्मद हिफाजत किया करते थे। इराक़ में, मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन इराक़ में ये मशहूर है कि सैयद मोहम्मद की दहलीज़ पर, दरवाज़े पर जो औलाद नरीना यानी बेटी की ख्वाहिश लेके आता है, तो उसकी ख्वाहिश ज़रूर कबूल होती है, मन्नत मुराद कि अल्लाह हमें बेटा दे, ख़ास तौर से बेटे की। इसलिए आपने सुना भी होगा कि यहाँ लोग कुर्बानी करते हैं, बकरा ज़िबा करते हैं। क्यों? उसी मन्नत में कि जब मन्नत पूरी हो जाती है, लोगों का कहना है, इराक़ में मशहूर है कि यहाँ अगर बेटे की दुआ मांगी जाती है तो अल्लाह उसे बहुत जल्द कबूल करता है, और उसके सदक़े में लोग यहाँ क्या करते हैं? कुर्बानियाँ करते हैं और बकरा ज़िबा करते हैं। तो आप बड़े अजीम, बड़ी अज़मत और मंजिलत के मालिक हैं, और क्यों ना हो, इमाम के फ़र्जंद हैं। इल्म और तकवा हर आदमी को ऊंचा कर देता है दुनिया में। आप देखिए, बड़े दुनिया में पढ़े लिखे मिल जाएंगे, हर किस्म के और हर उलूम के माहिर मिल जाएंगे, मगर इल्म दीन ऐसा इल्म है जो दुनिया में इंसान को बुलंद करता है और आखिरत में भी बुलंद करता है। तो ये सैयद मोहम्मद बड़ी अज़मत के हामिल हैं। यहाँ दुआएं भी पूरी होती हैं, मन्नतें भी पूरी होती हैं,
और जाहिर सी बात, ऐसे तो कोई नहीं उड़ा देगा कि यहाँ दुआएं पूरी होती हैं। जब किसी की दुआ कहीं से मिलती है, मुराद मिलती है, तभी वो शोहरत करता है कि मैंने यहाँ दुआ मांगी, मैंने यहाँ मन्नत मांगी तो मेरी ये दुआएं पूरी हुई। तो ये इराक़ में ख़ास तौर से सैयद मोहम्मद का ये वो रोज़ा है जहाँ लोगों की तमन्नाएँ और आरजुएँ पूरी होती हैं और बकसरत पूरी होती हैं। इसीलिए लोग यहाँ मन्नत के तौर पर, नज़र के तौर पर नज़र मान के जाते हैं। जब पूरी होती है फिर उसके बदले में हदिया करते हैं और बकरा और दुम्बा ज़िबा करते हैं। अल्लाह से दुआ है कि परवरदिगार इस अजीम हस्ती के सदक़े में हमारी दुआओं और तमन्नाओं को पूरा फरमा, हमारी ज़ियारतों को कबूल फरमा। जो बीमार हैं उन्हें शफ़ाए कामिल व आजिल इनायत फरमा। जिनके वालिदैन दुनिया से गुज़र गए उनकी मग़फ़िरत फरमा। जिनके वालिदैन ज़िंदा उनका साया उनके बच्चों पर कायम व दायम रख। इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील इनायत फरमा। हमें उनके आवान व अंसार में शुमार फरमा। रब्बना व तक़ब्बल दुआ बर मोहम्मद व आल मोहम्मद सलवात अल्लाह। सैयद मोहम्मद इब्ने इमाम हादी अली नकी अलैहिस्सलाम पढ़ता हूँ। अपनी तरफ से वालिदैन, दोस्त, अहबाब, बीवी, बच्चे, अजीज़, रिश्तेदार, इमाम ज़माना और उनके आबा व अजदाद की तरफ से क़ुर्बतन इलल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैका अय्युहल अब्दुस सालिह। Raja.